एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें कहा गया है कि लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म p अपॉन q where p and q are integer with no common factor other than 1 and having terminating decimal representations expansion. Can you guess what property q must satisfy? यानी कि ये जो रेशनल नंबर हैं उनको कई ऐसे एग्जाम्पल देने हैं जो कि p अपॉन क्यू की फॉर्म में हो और जहाँ पे p अपॉन क्यू जो इंटीजर्स है उसके कोई भी और नो फैक्टर हो अदर देन 1, यानी कि 1 से ज़्यादा कोई और दूसरे फैक्टर ना हो, हैविंग टर्मिनेटिंग, और ये टर्मिनेटिंग होना चाहिए यानी कि पूरा पूरा कटना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन इसका दिखाना है। कैन यू गैस आप कौन सी प्रॉपर्टी इसको शो करोगे? चलिए लेट्स गो स्टार्ट। तो नंबर इसमें हम लेते हैं जैसे 1 अपॉन क्वेश्चन नंबर ये 6 है, ले लिया हमने 1 अपॉन में 4 ले लिया, तो ये देखिए पूरा पूरा कटेगा, ये 0.4 4 2 8 और बचेगा हमारा 4.45 20, पूरा पूरा कट गया। इस तरह से हम ले लेते हैं यहाँ पे 1 अपॉन में 1 अपॉन में 8 लेंगे, तो ये भी हमारा देखो हो जाएगा 1 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पे 0.8 बन जा 8 2 0 8 2 जा 16 और 8 5 जा 40। ये हम आपको करके दिखा रहे हैं, वैसे आप इसे ओरल में भी लगभग करते करते याद हो ही जाता है। ठीक है, 1 अपॉन में 20 इसको भी ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 0.05। कैसे आएगा देखो, ये 20 से 1 लेंगे, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ा दिया, एक और 0 बढ़ाएंगे, अब 25 जा 100। तो मैंने कहा ना ये सारे कुछ करते करते ओरल लर्न हो जाते हैं। इस तरह से 1 अपॉन 100 इसको हो जाएगा हमारा 1। देखिए 0 बढ़ाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पे 0.01, तो ये हमारा हो जाएगा 0.01। ठीक है, वी कैन से दैट ये हमारा टर्मिनेटिंग है, यानी कि जितने भी नंबर दिए हैं वो सब टर्मिनेट। एंड इसमें एक और बात है कि ये जितने भी डेनोमिनेटर है यानी क्यू की फॉर्म में है वो सब 2 के मल्टीपल हैं। तो ये हमारा जो प्रॉपर्टी है वो q इज इक्वल टू, यानी 2 और 5 के मल्टीपल हैं ये वाले, और इसको भी 2 से 2 स्क्वायर एंड 2 1 की फॉर्म में, यानी कि 2 की पावर m एंड 2 की पावर n इसकी फॉर्म में ये है। यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं दिस टाइप, यानी कि इस प्रकार से p अपॉन q इज ए टर्मिनेटिंग एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें कह रहा है राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि हमें 3 नंबर देने हैं जो डेसिमल एक्सपेंशन में हो एंड आर नॉट टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ना तो ये टर्मिनेटिंग हो रहे हो और ना ही ये रिकरिंग हो रहे हो। रिकरिंग का मतलब ना ही ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, कोई भी इनमें ब्लॉक भी नहीं पड़ रहा हो। तो चलिए देते हैं इसको एग्जाम्पल, लेट्स गो स्टार्ट। ये भी हमारा है क्लास 9th और एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 है। तो इसमें हम नंबर चलो देते 0.1 0 0 1 पहले बनाएगा, 0 0 0
1 फिर 4 जीरो और इसी तरह से ये जीरो बढ़ते चले जाएंगे। फिर यहाँ भी ये समझ आ रहा है ना स्टूडेंट, जीरो है, ठीक है। चलो इसको दोबारा लिख देते हैं, ठीक है। 0.01 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1, ठीक है। इसी तरह से इसको करते चले जाएंगे। दूसरा लिख लें 0.2 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0.3 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 3 स्टार्ट। ये है हमारे ये एग्जाम्पल। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें कह रहा है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। तो ये जो नंबर है हमारे, ये तो रेशनल नंबर है और इन्हीं के बिटवीन हमें इरेशनल नंबर फाइंड करते हैं। तो लेट्स गो स्टार्ट। नंबर क्या है हमारे, नंबर है हमारे 5/7 एंड 9/11। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसी पेज पे करते हैं। 5/7 एंड 9/11। 9 में 11, थोड़ा इसकी लाइट बढ़ाते हैं। चलिए तो इसको निकालते हैं। 5 हमें 0 बढ़ाना है यहाँ पे, तो 7 7 जा वो 49, 7 7 जा 49 पे 1 रिमाइंडर 7 बन जा 7 यानी कि 3 7 4 जा 28 7 2 जा 14 7 8 जा 56 में इधर घुमा रही हूँ, इधर कर ले रही हूँ, यहाँ से कर लिए यहाँ 7 5 जा 35। अब हमने जहाँ से शुरू किया था, हमने 5 से शुरू किया था, तो हमें फिर से फाइंड हो गया, यानी अगेन 5 आ गया। तो इसका मतलब है कि ये इतना नंबर है जो बार बार रिपीट हो जाएगा, ठीक है। और ये ख़त्म भी नहीं होगा, यानी कि ये क्रम चलेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं 9/11 का, ये वाला, ये इसका था। तो यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे और 0 बढ़ेगा यहाँ पे, तो 11 8 जा 88 11 बन जा 11 9। देखिए ये बहुत जल्दी फिर से अगेन हो गया, क्योंकि ये नंबर ही ऐसा है। तो यहाँ पे हमें फिर से 9 मिल गया जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो फिर 8 8 जा बहुत सॉरी 11 8 जा 88, फिर ये हो जाएगा 11 बन जा 11, यानी कि वी कैन से दैट कि यहाँ पे 8 1 8 1 8 1 8 1 ही चलेगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम इसमें इरेशनल नंबर। तो हम यहाँ से लेते हैं 71 और 81 के बीच में। तो 71 के बीच में हम कोई भी नंबर ले लेते हैं। चलो हम यहाँ पे लिख लूँ, ये कैमरे में आ रहा है या नहीं आ रहा है। हम इन नंबरों को लेते हैं इसमें, यहाँ पे थोड़ा ये हमारे आराम से आ जाएंगे। तो 0.71 3 5 8 2 6 कुछ भी रख सकते हैं। 71 तो है ही, यहाँ पे 74 कर देते हैं, क्योंकि हमें तो बिटवीन चाहिए ना, तो 74 कर देते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे 82 आ ही गया, यहाँ पे 77 कर देते हैं। 77 5 3 8 4 2, फिर यहाँ पे 0.80 कर देते हैं। 80 2 8 1 4 3 6, ठीक है। ये हमारे हो गए इरेशनल नंबर।
थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल, यानी कि हमें इसमें रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को क्लासीफाई वर्गीकृत करना है। तो लेट्स गेट स्टार्ट। कि हमने नंबर तो लिखे नहीं है, तो नंबर तो हमें यहाँ पे लिखने ही पड़ेंगे क्लासीफाई का। यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा, ये भी हमारा क्लास 9th एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, तो इसमें पहला नंबर है रूट में 23। रूट में 23, तो देखिए इसमें रूट में 23 है, तो इसको हम स्प्लिट नहीं कर सकते, यानी ये किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं है, किसी का भी नहीं है, तो इसीलिए स्प्लिट नहीं कर सकते हैं। और ये है हमारा फिर इरेशनल नंबर। चलिए नेक्स्ट नंबर है हमारा रूट में 2 to 5। रूट में 2 to 5। अब देखिएगा इसको क्या करना है, इसको अगर हम स्प्लिट, क्योंकि ये जो है हमारा 15 का स्क्वायर है, तो 15 इंटू 15 आता है हमारा 2 to 5। तो क्या करेंगे, इसको हमने एक 15 बाहर निकाल लिया और अपॉन में हम 1 लगा देते हैं, तो ये हो जाता है हमारा रेशनल नंबर। नेक्स्ट नंबर है हमारा 0.3796। 0.3796। तो देखो स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, इसको जीरो को जब हम हटा देते हैं यहाँ से, तो नीचे हम जितना नंबर है उतना जीरो लगा देते हैं। जब ये हटा दिया तो जीरो का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, तो 0796 अपॉन में हमें 4 जीरो लगा करके, ये तो आप जानते ही हैं, पक्का क्लास बैक क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो लगा दिया हमने यहाँ पे 4 जीरो का। ठीक है, क्योंकि 4 नंबर थे तो 4 जीरो लगा के हमने लगा दिया, ये हो गया हमारा 10,000। तो अब ये हमारा बन गया रेशनल नंबर। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं, ये हो गए हमारे 3 पॉइंट, हो गए 3, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट। अब हम देखते हैं यहाँ पे 2 पॉइंट को कह रहा है 7.478478। अब इसमें टर्मिनेट नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे डैश लगा है, इसका मतलब है ये अभी तक कंप्लीट टर्मिनेट नहीं है, और इसीलिए ये है इरेशनल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जो हमारा 5, इसको भी जल्दी से करते हैं। ये है 1.100 और इस तरह के जब नंबर होते हैं तो हमारे नंबर जो हैं वो होते हैं, क्योंकि आगे कभी भी ख़त्म नहीं होते, ना ही टर्मिनेटेड होते हैं, ना ही ये रिकरिंग यानी ना ये रिपीट हो रहे हैं, तो इसीलिए ये नंबर हमारे हो गए हैं इरेशनल, हो गया है इरेशनल नंबर हो गया है। ये चैप्टर यहाँ पे होता है, मतलब एक्सरसाइज जो है यहाँ होती है कंप्लीट।